करते हैं झारखंड का, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि पर जो कुछ हो रहा है, आइए आपको सुनाते हैं, दिखाते हैं। माननीय विधायिका श्री ममता देवी जी और मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी, हमारे पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी और आज इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे तमाम झारखंड के आंदोलनकारी के सभी यहाँ पे उपस्थित झारखंड के नौजवान साथी, माता एवं बहनों, चूँकि आज हम लोगों के बीच एक चिंता का विषय तो है ही, साथ साथ आदरणीय स्वर्गीय देशम गुरु शिबू सोरेन जी ने जिस तरह से इस राज्य के आंदोलन में लड़ाई लड़ करके इस राज्य को लिया और आज हम लोग के बीच नहीं है, तो अंदर से अपनी भावना जो है कल्प हो रहा है कि उनसे बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों को सीखने का मिला। चूँकि 95 से लगातार आदरणीय देशम गुरु शिबू सोरेन जी के साथ हम लोगों ने कार्य किए और हर हमेशा उन्होंने सिखाते रहा हम लोगों को कि आंदोलन से ही सब कुछ मिलता है। जब देश में और राज्य में जब किसी प्रकार की कोई असामान्य वार्ता होती है तो मुक्त तौर पर से हम लोगों को सामने आकर के लड़ाई लड़ना पड़ता है और यहाँ के झारखंड वासियों के लिए हम लोगों ने हक और हुकूमत की लड़ाई लड़ करके आंदोलन से ही हम लोग दिला सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को सभी को विश्वास है, जिस तरह से अभी ममता जी ने बता रहे थे कि इसी पहाड़ से और इसी जगह से देशम गुरु जी ने अपनी राजनीति का शुरुआत किया था और आंदोलन का शुरुआत किया था और आंदोलन से आज लड़ते 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 2001 में जो है झारखंड राज्य लिया। इस लेकर के आज हम लोग सभी लोग उनके नहीं रहने पर काफ़ी अफसोस है, लेकिन उसके दिया हुआ दिशा निर्देश, उन्होंने जो सीख जो हम लोग को दिया है उस पर हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और लड़ाई लड़ करके, चाहे देश का हो चाहे राज्य का हो, यहाँ की जनता को जिस तरह से लड़ाई लड़के झारखंड राज्य दिया है उसी तरह विकास में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से आगे बढ़ेंगे। यहाँ के नौजवानों को जो हम लोगों ने वादा दिए हैं, विश्वास किए हैं, उस पर खरे उतरेंगे। जय हिंद, जय झारखंड। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं माननीय मंत्री श्री संजय प्रसाद यादव जी। उपस्थित देवियों और सज्जनों, 4 अगस्त 2025 का वो बोझिल दिन था जब इस पुण्यात्मा देशोम गुरु ने इस नश्वर संसार को विदा कहा था। भले ही शारीरिक रूप से देशोम गुरु शिबू सोरेन जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके सपनों के झारखंड को सजाने संवारने में माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रगतिशील नेतृत्व में हमारी सरकार दिन रात मेहनत कर रही है, दिन रात लगी है ताकि हमारा झारखंड चमकता रहे, दमकता रहे और आगे बढ़ता रहे। इसी सरकार के माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर सर की गरिमामय उपस्थिति है। विनम्र आग्रह करती हूँ महोदय, आपके विचारों हेतु। आदरणीय झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आदरणीय गांडे विधानसभा की लोकप्रिय और राज्य की आधी आबादी महिलाओं के बीच सम्मानपूर्वक स्थान रखने वाली नेत्री श्रीमती कल्पना सोरेन जी, हमारे मंत्रिपरिषद के साथी मान्यवर श्री संजय यादव जी, श्री योगेंद्र महतो जी, श्रीमती दीपिका पांडे जी, हमारी माननीय विधायिका, आप सबों की रामगढ़ की लोकप्रिय जनप्रतिनिधि, जिन्होंने अपने संबोधन में हम सबों के प्रति जो स्नेह और सुमन अर्पित किया है,
उमाकांत जी, हमारे बेरमो के सम्मानीय विधायक जी, मंच पर बैठे हुए नेहा शिल्पी जी, राज्य के मुख्य सचिव जी, रामगढ़ के जिला प्रशासन के सभी सम्मानित अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित आज गुरु जी के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उपस्थित रामगढ़ जिला राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए नेवरा गांव के सम्मानित आदरणीय अभिभावकगण, नौजवान मित्रों, भाइयों, मीडिया के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, आज पूरा झारखंड की आंखें नम हैं। आज पूरे झारखंड की आबादी गुरु जी को याद करते हुए भाव विभोर हो रहा है। 1 साल हो गए गुरु जी शारीरिक रूप से हम सबों से विदा हुए हैं, लेकिन मेरी अपनी मान्यता है, दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूं मैं, रहा हूं। ऐसे महान आत्मा भले ही शारीरिक रूप से हम सबों के बीच ना हो, लेकिन इनके विचार, उनके वसूल, उनके सिद्धांत हमारे साथ साथ चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि भावनाओं से आज हम सभी अभिभूत हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गुरु जी के बारे में हम उनके जीवन दर्शन के बारे में बातें कहाँ से शुरू करें और कहाँ खत्म करें। 2 पंक्ति मुझे याद आ रही है कि मुझे तो होश नहीं, अब आप ही मशवरा दीजिए, कहाँ से छेड़ू फसाना और कहाँ एहतराम करूं। गुरु जी के बारे में क्या कहूं, कहाँ खत्म करूं। अब हम आपसे ही मशवरा चाहते हैं। चंद मिनटों के संबोधन में गुरु जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके जीवन दर्शन के बारे में सब कुछ कह पाना संभव नहीं होगा, लेकिन गुरु जी एक ऐसे महान व्यक्ति थे। गुरु जी की आत्मा इतनी महान आत्मा थी, उनका मन, उनका आचरण उच्च और पवित्र था। लोक कल्याण के लिए समर्पित होने की भावना उनमें थी। ऐसे थे हमारे गुरु जी। बिहार और झारखंड के सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को लेकर के जो उन्होंने आंदोलन कायम किया, जो उन्होंने व्यवस्थाएं स्थापित की, आज उसी का परिणाम है कि झारखंड राज्य अलग होने के बाद हम शुद्ध रूप से एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में हम उस डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ विकास के मार्ग पर आगे चल रहे हैं। बहुत संक्षेप में मैं बोलना चाहूँगा, गुरु जी क्या चाहते थे सरकार से, समाज से, व्यवस्था से। गुरु जी की सोच क्या थी? गुरु जी आगे बढ़कर कुछ हड़पना नहीं चाहते थे। वो समाज के लिए जीवित रहे, समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। और मैं उस समय बिहार की ही चर्चा करूंगा। व्यवस्था से, समाज से, सरकार से गुरु जी यही चाहते थे, दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी बाधा हो तो रखो अपनी धरती तमाम, दे दो हमें 5 ग्राम। यही गुरु जी चाहते थे। बहुत कुछ उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन एक समानता, एक समान समाज का निर्माण वो चाहते थे। और आज उसी का परिणाम है, उनके इस आंदोलन का ही परिणाम है कि राज्य अलग हुआ। मुख्यमंत्री जी
आज उनके पद्म चिन्हों पर चल करके उनके सपनों के साकार में लगे हुए हैं। और जिस तरह समाज से गुरुजी ने शांतिपूर्वक आंदोलन के ढंग से समाज के सामने आपकी बातें रखी हैं, आज माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उन्हीं के पद्म चिन्हों पर चल करके केंद्र सरकार के सामने राज्य के विकास के लिए, आपके विकास के लिए, आपके बेहतरी के लिए केंद्र सरकार के सामने आपकी भी बातें रखते हैं। और ऐसा नहीं कि जो सोच गुरुजी की थी, मैं इस बात की प्रशंसा करना चाहूँगा, हम उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी सदस्य हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के काम का जो तरीका है, जो उनके मन की इच्छा है, मैं 4 पंक्तियों में व्यक्त करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि हेमंत सारा फलक मांग रहे हैं, हम केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हेमंत सारा फलक मांग रहे हैं, वे सिर्फ झारखंड के हिस्से का हक मांग रहे हैं। केंद्र सरकार से कहा, भले तुम सरकार चलाओ, झारखंड का हिस्सा तो दो, हम झारखंड की रोटी के लिए थोड़ा सा नमक मांग रहे हैं। भारत सरकार से मुख्यमंत्री जी ने जो हिस्सेदारी मांगी है, हम कदम से कदम मिला करके आपके साथ हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आपके कुशल नेतृत्व में जिन उद्देश्यों को लेकर राज्य की स्थापना की गई थी, हम उस स्थापना के उद्देश्य को पूरा करेंगे। जय हिंद, जोहार, धन्यवाद। आपके ऊर्जावान विचारों के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधा कृष्ण किशोर जी। और अब आइए श्रद्धेय शिबू सोरेन जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि से विकास को और एक गति देने की शानदार सी कोशिशों के गवाह बनते हैं। अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज रामगढ़ की इस धरती से 102.5 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कृपया रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा की जाए महोदय। और तालियों की अनुभूति जरूर होती रहनी चाहिए। एक आगे बढ़ते झारखंड की सुंदर तस्वीर अब पूरी दुनिया के सामने पहुंच रही है और इस समय कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इन योजनाओं की सौगात देने के लिए। तीना हड़ पे सेटर कना आर पे तिंगु बड़ाव कना सनाम असो कना जे आपे सनाम अपनार अपना सीट रे दुड़ु पे आर इन मिता पे कना मी धाव सिरा मंत्री लगी थायोय पे। सब कोई ताली बजाएं कृपा करके। एक बार जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए उस शानदार सी कोशिश के लिए जिन कोशिशों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। सीरम मंत्री मानोतान हेमंत सोरेन आमीन होहवाम कना आमा मोज मोज कथाते आले तिना नोडले हे कना उहर आले में आले डहार उदु आले में जे आले ची लकाले लहा। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए।